Record. तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। है मजहब होता एक वहाँ, है मजहब होता एक वहाँ, हर चेहरे पर मुस्कान, हर चेहरे पर मुस्कान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। रत्नों से जड़ी होती है वहाँ सबकी पहरवाइश, हाँ सबकी पहरवाइश। सब होते हैं दौलतमंद वहाँ, होती नहीं कोई ख्वाहिश, हाँ होती नहीं कोई ख्वाहिश। मुल्क एक होता है सबका, मुल्क एक होता है सबका, होती एक जुबान, हाँ होती एक जुबान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। ओम शांति। हेवनली गॉडफादर, स्वर्ग के रचयिता प्यारे शिव बाबा की हम सभी स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, स्वर्ग की बादशाही देने से पहले बाबा हम सभी को अभी अपने स्वराज्य का संपूर्ण अधिकार दिलाते हैं। अगर स्वर्ग का गायन जो हम सुनते हैं कि वह राज्य सत्ता और धर्म सत्ता एक के हाथ में होती है, हर तरह से एकता, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल और एक मत वहां पर होती है। और ऐसे सतयुगी दुनिया में जाने के लिए सारी ट्रेनिंग बाबा अभी हमें देते हैं कि किस तरह से उस एकता वाली दुनिया में जाने के लिए, वह संपूर्ण सत धर्म और सुराज्य की स्थापना करने के लिए वर्तमान में धर्म सत्ता का जो आधार है और राज्य सत्ता का जो आधार है, उन धारणाओं को जीवन में अपनाना जरूरी है। और आज उन्हीं धारणाओं की चर्चा बाबा ने मुरली में की है। ऐसी सूक्ष्म धारणाएं जिनका जीवन में होना अति आवश्यक है, उनके बिना धर्म सत्ता और राज्य सत्ता के अधिकारी हम नहीं बन सकते। तो क्या क्या निशानियां होंगी, बाबा ने क्लियर करके हमारे सामने रखी है। तो मुरली सुनते हुए उन निशानियों को हम स्वयं के अंदर भी चेक करते जाएंगे कि सचमुच ये निशानियां मेरे अंदर कहाँ तक भरी हैं। 22 मार्च 1982 के बाबा के ये महावाक्य पूरा समय बाबा की मुरली सुनते समय हम बाबा को सामने देखेंगे, बाबा की वरदानी दृष्टि अपने ऊपर अनुभव करेंगे। और जैसे कि मुरली सुनने की विधि है, एक एक शब्द बाबा का मेरे प्रति उच्चारण किया गया है। एक पर्सनल मुलाकात है बाबा की मेरे साथ। इतने अटेंशन, इतनी एकाग्रता से हम बाबा की मुरली सुनेंगे। मुरली का सार है
राज्य सत्ता और धर्म सत्ता के अधिकारी बच्चों से बाप दादा की मुलाकात। राज्य सत्ता और धर्म सत्ता के अधिकारी बच्चों से बाप दादा की मुलाकात। बाप दादा अपने सर्व अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए जो गायन है कि राज्य सत्ता और धर्म सत्ता, दोनों सत्ता एक के हाथ में रहती है। यह महिमा आपके भविष्य प्रारब्ध रूप की गाई हुई है। लेकिन वर्तमान, बाबा समझाते, लेकिन भविष्य प्रारब्ध का आधार वर्तमान श्रेष्ठ जीवन है। वैसे भी देखो, आज बाबा की वैसे भी राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की मुरली चली है, और जिनको भी थोड़ा बहुत न्यूज आदि पढ़ने की आदत है, थोड़ा सा जनरल नॉलेज के हिसाब से, चलो बहुत गहराई से भले नहीं पढ़ते सुनते, लेकिन ये खबर हम सबको पता होगी कि राजस्थान में अभी जो इलेक्शंस हुए हैं, यूपी में तो हमारे योगी आदित्यनाथ पहले से ही सीएम है, कि राजस्थान में भी जो इलेक्शन हुए हैं वहां पर भी एक योगी अर्थात एक धर्म सत्ता वाली आत्मा को ही सीएम बनाया जा रहा है। और न सिर्फ उनको, बालकनाथ जी को, लेकिन उनके अलावा भी राजस्थान में कई जगह से ऐसे महात्माएं जो है वो इलेक्शन में सीट्स जीत कर आए हैं सामने। तो पॉजिटिव नेगेटिव कई तरह की कमेंट्स उनके लिए आ रही है। कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है तो कोई महिमा भी कर रहा है। खैर, हम दुनिया की ओपिनियन में नहीं जाते, लेकिन हमने भी जब वो हेडलाइन सुनी, पढ़ी, बहुत डिटेल में तो नहीं जाते, लेकिन एक ही थॉट मन में आया कि ये जो बाबा ने कहा है धर्म सत्ता और राज्य सत्ता एक के हाथ में आएगी, शायद इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये सिर्फ राजनीति के तौर पर कूटनीति करने वाले या अपनी जेब भरने वाले, उस हिसाब से तो राजनीति बहुत बदनाम हुई, लेकिन हो सकता है ये किसी पार्टी की बात नहीं है, सिर्फ बाबा की बातों के आधार पर जो एक माइंड में थॉट चला, जो एक मंथन चला, वो आपसे शेयर कर रहे हैं कि हो सकता है कि इसी से ये प्रारंभ होने जा रहा है कि पहले धर्म वालों के हाथ में सत्ता आएगी और फिर ये धर्म वाले सभी धर्मों के पिता के हाथ में ये सारी सत्ता सौंपेंगे, अर्थात पुनः शिवालय स्थापन होगा। स्वधर्म, सत धर्म जिसको कहा गया है, उसी धर्म का फिर राज्य होगा। धर्म अलग और राज्य अलग, ये तो द्वापर युग से डिवाइड हो गया ना। लेकिन सतयुग त्रेता में बाबा ने हमेशा सिखाया है, समझाया है कि धर्म सत्ता राज्य सत्ता एक के ही हाथ में होती। जो राजा बनाएगा वही राजधर्म होगा, वही नियम होगा, वही कर्म, वही धर्म होगा। राज्य कारोबार के नियम अलग और धर्म के नियम अलग वाली बात नहीं होगी। तो शायद उसकी शुरुआत बाबा हमें वो इशारा दे रहा है कि ये हो चुकी है शुरुआत। और यही आत्माएं जो पवित्र आत्माएं हैं, बाल ब्रह्मचारी आत्माएं हैं, वो परमात्मा को, परमात्मा के कार्य को समझने में भी ज्यादा सक्षम होंगी, और उन्हीं के द्वारा फिर सतयुग का आरंभ हो सकता है। एक उम्मीद हम जता सकते हैं बाबा के महावाक्यों के आधार पर, जो कुछ भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए बाबा ने हमें जो बताया है। बाकी खैर जो ड्रामा में होगा, होना वही है। कई बार बाबा के साक्षी होकर देखते चलो, जो जो ड्रामा में होगा ये निश्चय है कि कल्याणकारी होगा, सतयुग की ओर ले जाने वाला होगा। तो उसी निश्चय के साथ आगे बढ़े। बिल्कुल आज ही ये खबर पढ़ी थी, और देखिए बाबा की मुरली भी आज की राज्य सत्ता और धर्म सत्ता के ऊपर आई है। बाबा उस सतयुगी दुनिया की, उस स्वराज्य की बात हमारे लिए करते हैं जिस सतयुग में, त्रेता में, एक के ही हाथ में दोनों सत्ताएं रहेंगी। ये हमारी भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन उसका आधार जो है वो वर्तमान है।
अब जहां वर्तमान आधार की बात चली है, दुनिया की बात छोड़कर हम अपने ऊपर आते हैं कि अगर मुझे धर्म सत्ता और राज्य सत्ता का अधिकारी बनना है तो वर्तमान में मेरी जीवन कैसी होनी चाहिए। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं कि राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों कहाँ तक प्राप्त की है। संस्कार सब इस समय ही आत्मा में बढ़ते हैं। अब के राजे वही भविष्य में राज्य अधिकारी बन सकते हैं। अब की धारणा स्वरूप आत्माएं ही धर्म सत्ता को प्राप्त कर सकती हैं। ये शॉर्ट में सार रूप में बाबा ने बताया। धर्म सत्ता किसको मिलेगी? जो यहाँ धारणा स्वरूप आत्माएं होंगी। और राज्य सत्ता किसको मिलेगी? जो अभी स्वयं के राजे, स्वयं के अर्थात मन बुद्धि संस्कार के और शरीर रूपी शरीर की सभी कर्मेंद्रियों के भी राजे। ऐसे स्वराज्य अधिकारी सो वहां विश्व राज्य अधिकारी बने। यहाँ धारणाओं के धर्म में जो संपन्न है वो वहां धर्म सत्ता के अधिकारी बनेंगे। तो दोनों ही सत्ताएं हर एक ने अपने में कहां तक धारण की। अब विस्तार से बाबा सुना रहे कि राज्य सत्ता अर्थात अधिकारी, नोट भी करेंगे हम अपने पास और फिर उसी अनुसार चेक करते जाएंगे। राज्य सत्ता अर्थात अधिकारी, अथॉरिटी स्वरूप। राज्य सत्ता वाली आत्मा अपने अधिकार द्वारा जब चाहे जैसे चाहे वैसे अपनी स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों को चला सकती है। अधिकार का मतलब दूसरों पर रोब चलाने वाली या फिर अन्य किसी तरह का जो एक अधिकार, बॉस बन के ऑर्डर देने वाली चीज जो थे उसको अधिकार नहीं कह रहे बा। ये दूसरों के अधिकार की बात नहीं, मेरा मुझ पर अधिकार। मैं अपने आप को, अपने मन बुद्धि को, अपने कर्मेंद्रियों को, स्थूल और सूक्ष्म शक्तियां कहा ना बाबा ने, तो इनको मैं कितना अधिकार से चलाती हूँ या उनके हम गुलाम हो जाते हैं। अथॉरिटी ही राज्य सत्ता की निशानी है। दूसरी निशानी, राज्य सत्ता वाले हर कार्य को लॉ एंड ऑर्डर द्वारा चला सकते हैं। राज्य सत्ता अर्थात माता पिता के स्वरूप में अपनी प्रजा की पालना करने की शक्ति। नोट करते जाना निशानी कितनी हुई अभी तक? राज्य सत्ता की 3 निशानियां अभी तक बताई बाबा। फर्स्ट, अथॉरिटी, अधिकार की बात बाबा ने सुनाई। दूसरा, राज्य सत्ता अर्थात लॉ एंड ऑर्डर पर हर कार्य हो, डिसिप्लिन्ड, अनुशासन जिसको कहा जाता है। ऐसा नहीं कि बस काम उतार दिया, काम चला दिया, बस नहीं। रीति रिवाज अनुसार, अगर हम हिंदी में कहें कि बिल्कुल एक्यूरेट जैसे विधि विधान बना हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर इसको कहते हैं कि जैसे विधि विधान बना हुआ है कि इस कार्य को इस तरीके से इतने समय में ऐसे हमें करना है, तो बिल्कुल एक्यूरेट काम होगा। तो दूसरी निशानी लॉ एंड ऑर्डर। फर्स्ट अथॉरिटी, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर, तीसरा बताया प्रजा की पालना करने की शक्ति होगी उसमें। चौथा, राज्य सत्ता अर्थात स्वयं भी सदा सर्व में संपन्न और औरों को भी संपन्नता में रखने वाले। खुद भी कोई कमी नहीं होगी, औरों को भी डिमांड्स पूरी करते जाए। स्वयं भी संपन्न, औरों को भी संपन्न बनाने। राज्य सत्ता अर्थात विशेष सर्व प्राप्तियां होंगी, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सर्व गुणों के खजानों से भरपूर। देखो हम कलयुगी राजाओं को भी देखे ना, बाबा तो सतयुग की बात कर रहे हैं, लेकिन हम कलयुग के भी राजाओं को देखे ना, आजादी से पहले तक तो राजाएं रहे हैं ना। तो उन राजाओं को भी अगर हम देखें वो भी कितने संपन्न रहे।
आज भी टूरिस्ट प्लेस के रूप में उनके महलों को विजिट करने लोग जाते हैं, पैलेसेस में जाते हैं। कितने बड़े बड़े महल, बिना रुके सिर्फ चलते जाओ तो भी 3-4 घंटे लग जाएंगे, इतने बड़े बड़े महल होते हैं। सोचने की बात है, अगर कलयुग में इतने बड़े बड़े महल और इतनी संपन्नता रही राजाओं में, तो सतयुग में जब सिर्फ लाखों के अंदाज में हम होंगे, डायरेक्ट भगवान के द्वारा हमें वो बादशाही मिली होगी, तो कुछ कमी तो हो ही नहीं सकती ना। लेकिन फिर वही बात कि उसका आधार कि अभी मैं बाबा के दिए हुए आध्यात्मिक खजानों से, इन रूहानी खजानों से कितनी संपन्न हूं। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, सर्व गुण उसमें मैं भरपूर हूं, तो राज्य सत्ता के अधिकारी हूं। स्वयं भी भरपूर और सर्व को भी भरपूर करने वाले राज्य सत्ता वाले अर्थात अधिकारी आत्माएं बने हो। माता पिता के समान पालना की विशेषता अनुभव करते हो। जो भी आत्माएं संबंध में व संपर्क में आ गई, वो अनुभव करे कि यही श्रेष्ठ आत्माएं हमारे पूर्वज है। पूर्वज एक बहुत सुंदर स्मृति है। पूर्वज का अनुभव होना माना एक तो अपनापन लगेगा, दूसरा रिस्पेक्ट और प्यार हमारे प्रति जागेगा, चौथा हमारे अनुभवों से वो कुछ सीखना चाहेंगे, हमसे गाइडेंस लेना चाहेंगे, हमारा साथ होना ही उनके लिए सपोर्ट का काम करेगा, मन में हिम्मत उल्लास दिलाने का काम करेगा। ये सारी पूर्वजपने की अनुभूतियां है कि कोई आत्मा मुझे अपना पूर्वज माने, माना क्या कि माना वो मुझे अपना माने, रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली, कहने की बात नहीं कि मुझे रिस्पेक्ट दो, ऑटोमेटिकली मुझे आत्मा के प्रति उनके मन में रिस्पेक्ट का, सम्मान का भाव रहेगा। पूर्वज माना बड़े हैं ना, तो बड़ों के लिए रिस्पेक्ट होता है। इसी तरह से गाइडेंस है, अनुभवों से सीखना चाहेंगे, सपोर्ट लेना चाहेंगे, हमारे साथ बैठने मात्र से ही वो निश्चिंत अनुभव करेंगे। जैसे बच्चा माँ बाप के साथ होता है तो निश्चिंत होता है ना, अलग से खुद से मेहनत से कुछ करना है, कमाना है, घर चलाना है, फिर टेंशन हो सकती है। लेकिन माँ बाप या बड़े जब तक घर में बैठे हैं ना, निश्चिंत होते हैं, तो वो पूर्वज वाली फीलिंग हमारे से लोगों को आए, ऐसी पालना दे रहे हैं। जो भी आत्माएं संबंध संपर्क में आती है, वे अनुभव करे कि ये हमारे पूर्वज है। इन्हीं आत्माओं द्वारा जीवन का सच्चा प्रेम व जीवन की उन्नति का साधन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पालना द्वारा ही प्रेम और जीवन की उन्नति प्राप्त होती है। पालना द्वारा आत्मा योग्य बन जाती है। कई बार बाबा ने मुरली में ये भी कहा ना, सेवा तो बहुत करते हो, लेकिन योग्य कितनी आत्माओं को बनाया ये देखो। तो योग्य बनाने के लिए पालना जरूरी है। प्रोग्राम्स हम करते हैं, उसमें संदेश मिल जाता है, कोर्स किया, जन्म हो जाता है, लेकिन पालना के लिए और मेहनत होती है। अपने अनुभवों से, अपने ज्ञान के खजानों से उनकी पालना करना, उन्हें आगे बढ़ाना, तब वो आत्मा लायक बनेगी, योग्य बनेगी। छोटा सा बच्चा भी पालना द्वारा अपनी जीवन की मंजिल को पहुंचने के लिए हिम्मतवान बन जाता है। स्थूल लौकिक की बात बाबा सुना रहे हैं। तो ऐसे रूहानी पालना द्वारा आत्मा निर्बल से शक्ति स्वरूप बन जाती है, अपनी मंजिल की ओर तीव्र गति से पहुंचने की हिम्मतवान बन जाती है। पालना में वह सदा प्रेम के सागर बाप द्वारा सच्चे अथाह प्रेम का अनुभव करती है। निमित्त मैं हूं आत्माओं साथ, उन आत्माओं की पालना के लिए, लेकिन मेरे द्वारा उसे बाबा के सच्चे प्रेम की, उस असीम गहरे प्यार की अनुभूति होगी।
मुझ आत्मा द्वारा उनको भी वो हिम्मत मिलेगी ताकि वो अपनी मंजिल पर पहुंच सके, अपने जीवन को योग्य बना सके, व्यक्तित्व उनका इतना श्रेष्ठ, चरित्र इतना महान बनता जाएगा। ये सब कुछ पालना के आधार पर होता है। वैसे भी राजा रानी को प्रजा के माता पिता कहा जाता है, इसलिए बाबा राज्य सत्ता के साथ जोड़कर ये पालना की विशेषता बता रहे। अथॉरिटी, लॉ एंड ऑर्डर में चलना, संपन्न होना, ये तो बातें हैं, लेकिन विशेष देखो पालना को बाबा ने कितना एक्सप्लेन किया, स्पष्ट किया कि पालना का संस्कार मेरे अंदर कितना है। पालना में वो सदा अपने प्रेम के सागर बाप द्वारा सच्चे अथाह प्रेम की अनुभूति करती। ऐसे राज्य सत्ता की ये निशानियां अपने में अनुभव करते हो। निशानियां सुना दी बाबा ने, अब बाबा कहते अपने में चेक कर। राजा बनने के लिए हाथ तो सभी उठाते हैं ना, क्या कहते कि हम राजयोग सीख रहे हैं तो हम तो राजाओं का राजा बनेंगे। प्रजा में कोई हाथ उठाता है? नहीं। तो राजा बनना है, राज्य सत्ता के अधिकारी बनना है, तो ये जो निशानियां बाबा ने सुनाई, ये मेरे अंदर कितना है। कई बाबा के तो बन जाते, ब्राह्मण बन जाते, लेकिन बस वो अपने तक सीमित रहते हैं। हाँ, मेरी लाइफ अच्छी हो गई, मेरे जीवन में सात्विकता आ गई, भोजन खान पान शुद्ध हो गया, हम रोज अपना अमृत वेला करते, मन को शांत रखते, किसी को दुख नहीं देते, अपने आप में बड़ा अच्छा चलने वाले होते, कई होते हैं, किसी की कोई कंप्लेंट नहीं होती उन आत्माओं के लिए, बहुत अच्छा। इसको कहेंगे कांटे से कली बन गए, अपने आप को अच्छे से चलाना आ गया, लेकिन वो राजा नहीं बनेंगे। राजा बनने के लिए जो मुझे मिला वो मैं औरों को कितना दे रहा हूं, उस द्वारा मैं औरों की पालना कितना कर रही हूं, ये भी देखा जाएगा। इसलिए ये राज्य सत्ता की निशानियां, ये देखो कि हमारे अंदर कितना है। अधीनता के संस्कार परिवर्तन हो, अधिकारीपन के संस्कार अनुभव करते हो, राज्य सत्ता के संस्कार भर गए हैं, निशानियां तो यहां दिखाई देंगी ना, या भविष्य में। भविष्य में तो प्रैक्टिकली बनेंगे, लेकिन धारणाएं तो वो अभी करनी है ना, निशानियां तो अभी दिखनी चाहिए। राज्य सत्ता की एक और भी विशेषता है, अथॉरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, सर्व गुण संपन्न, सर्व खजानों से भरपूर, दूसरों को भी भरपूर करने वाले, पालना करने वाले। इतनी निशानियां सुनाने के बाद एक और निशानी बाबा सुना रहे, कौन सी जानते हो? सदा अटल और अखंड राज्य। सतयुग के लिए क्या कहते हैं? कोई छीन नहीं सकता वो राज्य हमसे, अटल और अखंड राज्य। यही महिमा आप में राज्य की करते हो ना, ये भी निशानी चेक कर कि राज्य सत्ता की जो भी निशानियां हैं, क्या वो अटल और अखंड है। माना मैं अधिकारी, निशानी बताई ना बाबा, तो वो अधिकार अटल अखंड रहता है, सदा रहता है, या कभी कभी अधीनता का संस्कार भी जागता है। लॉ एंड ऑर्डर पर हम सदा रहते हैं, अटल अखंड रूप से रहते हैं, या कभी कभी लॉ के अगेंस्ट भी चलते हैं, ऑर्डर बिगड़ जाता है सारा। इसको बाबा कहते हैं अटल अखंड। इसकी भी चेकिंग जरूरी है। सदा को बाबा हमेशा अंडरलाइन कराते हैं ना, तो ये अटल अखंड का मतलब है सदा। जितनी भी निशानियां सुनाई वो सदा रहती है या कभी कभी। सतयुग का राज्य कैसा है? खंडित होने वाला है, कभी कभी किसी और के पास जाकर फिर हमारे पास आने वाला है, नहीं। अटल अखंड राज्य है सतयुग का। तो अभी भी ये निशानियां अटल अखंड रूप में हो। देखो, सत्ता खंडित तो नहीं होती, अभी अभी अधिकारी अभी अभी अधीन होगा, तो उसको अखंड तो नहीं कहा जाएगा ना। इससे ही अपने आप को जान सकेंगे कि मेरी प्रारब्ध क्या है। मैं राज्य अधिकारी हूं,
या राज्य के अंदर रहने वाला अर्थात प्रजा हूं, क्या हूं, कौन बताएगा? बाबा डिक्लेयर नहीं करेगा। कोई रिजल्ट प्रिंट होके या नेट पे आउट नहीं होगा रिजल्ट। अपने आप से खुद की निशानियां हम स्वयं चेक करें और खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूं। सिर्फ हाथ उठाने से राजे नहीं बनेंगे। ये निशानियां जो बाबा ने सुनाई राज्य सत्ता में आने वालों की, वो मेरे अंदर कितनी है भी व नहीं है, तो कितना परसेंट है, कितना अभी कमी है, वो सारा चेक करना होगा। अब दूसरा, धर्म सत्ता। तो जैसे राज्य सत्ता का सुनाया, बाबा कहते इसी रीति धर्म सत्ता अर्थात हर धारणा की शक्ति स्वयं में अनुभव करने वाली आत्मा। धारणा की शक्ति अनुभव, जैसे पवित्रता के धारणा की शक्ति अनुभव करने वाली। धर्म में दो धारणा आ गई और धारणा में नंबर 1 धारणा हमारी पवित्रता है। तो पवित्रता की शक्ति से सदा परम पूज्य बन जाते। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन कर देते हैं। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। पवित्रता की शक्ति आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता की शक्ति नेत्रहीन को तीसरा नेत्र दे देती है। पवित्रता की शक्ति से इस सारे सृष्टि रूपी मकान को गिरने से थमा सकते हैं। पवित्रता पिलर्स है जिसके आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। पवित्रता का लाइट का क्राउन है। ऐसे पवित्रता की धारणा ये है धर्म सत्ता। पता चल रहा है ना, सुप्रीम टीचर पढ़ा रहा है। किसी मनुष्य के, किसी देहधारी के ज्ञान में ये गहराई नहीं हो सकती जो बाबा हमें स्पष्ट कर रहे हैं। क्या क्या बताया? धर्म का आधार धारणा, धारणा में नंबर 1 पवित्रता। अब पवित्रता में कितनी सारी बातें बताई, उसके महत्व में दोबारा पढ़ते हैं शॉर्ट में, या जैसे भी नोट करना है या कहीं रह गया हो करते जाओ। क्या क्या बताया पवित्रता के आधार पर? सबसे पहले परम पूज्य बनने का आधार पवित्रता। पतित दुनिया को परिवर्तन भी कर सकते हैं पवित्रता से। तीसरा, विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शांत शीतल कर सकते हैं। चौथा, अनेकों जन्मों के विकर्मों के बंधन खत्म कर सकती है। पवित्रता की शक्ति, पवित्रता की ताकत बंधन मुक्त बनाएगी। पांचवा, नेत्रहीन को तीसरा नेत्र दे देती है। छठा, सारे सृष्टि रूपी मकान को गिरने से थमाती है। साकार मुरलियों में भी हमने सुना है बाबा इन सन्यासियों की कितनी महिमा करते हैं कि अगर सन्यास धर्म नहीं होता, ब्रह्मचर्य के आधार पर सन्यास धर्म स्थापन हुआ है, तो उस ब्रह्मचर्य, उस पवित्रता के बिना पता नहीं दुनिया क्या हो चुकी हो। तो कम से कम थामने का, कम से कम जैसे रिपेयर करने का काम होता है, वो तो पवित्रता की शक्ति, जिन्होंने आत्मिक शक्ति के आधार पर भी पवित्र बने, उनमें वो शक्ति रही। तो द्वापर युग से मकान को, इस सृष्टि को संभाला है पवित्रता की शक्ति। तो पवित्रता पिलर्स है जिसके आधार पर यह मकान ठहरा हुआ है, थमा हुआ है। पवित्रता हमारे लिए लाइट का क्राउन है। ऐसे पवित्रता की धारणा यह है धर्म सत्ता।
इसी प्रकार पहले तो पवित्रता की बात सुनाई, क्योंकि नंबर 1 धारणा हमारी पवित्रता है। लेकिन सिर्फ पवित्रता तक रुकने की बात नहीं है, वो बेस है, सबसे मुख्य, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। लेकिन धारणा में फिर और भी चीजें, हर गुण की धारणा, हर गुण की विशेषता आत्मा में समाई हुई, इसको कहा जाता है धर्म सत्ता। तो धर्म सत्ता अर्थात धारणा की सत्ता। तो ऐसी धर्म सत्ता वाली आत्माएं बने हो। धर्म में 2 विशेषताएं होती है। जैसे राज्य की अटल अखंड राज्य बाबा ने विशेषता सुनाई, तो धर्म में क्या विशेषता होती है? धर्म सत्ता स्व को और सर्व को सहज परिवर्तन कर लेती है। परिवर्तन का बल होता है धर्म में, परिवर्तन शक्ति स्पष्ट होती। सारे चक्र में देखो, जो भी धर्म सत्ता वाली आत्माएं आई है, उन्हों की विशेषता मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन करना। साधारण मनुष्य से परिवर्तन हो, कोई बौद्धि, कोई क्रिश्चियन बना, कोई मठ पंथ वाले बन गए, लेकिन परिवर्तन तो हुए ना। तो धर्म में शक्ति है परिवर्तन की। तो धर्म सत्ता अर्थात परिवर्तन करने की सत्ता, पहले स्वयं को फिर औरों को। और धर्म सत्ता की दूसरी विशेषता परिपक्वता, मैच्योरिटी। परिपक्वता कहते हैं, एक होता है ना कि बचपने वाली बातें, वो नहीं। धर्म सत्ता वाले जो भी होंगे ना, उनको लोग मैच्योर मानते हैं। उनकी बातों को गौर से सुनेंगे, ध्यान देंगे, उस पर अमल में लाएंगे। एक परिपक्व बुद्धि की बात होती है इसमें धर्म सत्ता वाला। ऐसे कोई चंचल वृत्ति वाला धर्म को फॉलो नहीं कर सकता है, दुनिया के हिसाब से भी देखो। इसलिए धर्म सत्ता की पहली विशेषता परिवर्तन, और दूसरी विशेषता परिपक्वता। हिलने वाले नहीं, पक्के। परिपक्वता की शक्ति द्वारा ही परिवर्तन कर सके, चाहे सितम हो, ग्लानि हो, अपोजिशन हो, लेकिन अपनी धारणा में परिपक्व रहे, अपनी प्रतिज्ञा में बने रहे। एक बार ठान लिया ना, बस, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कितने आंधी तूफान आए, समस्याएं आए, विरोध हो, कितने अत्याचार सहने पड़े, लेकिन नहीं, जो धारणा अपनाई उसमें डटे रहे, तो उसको धर्म कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी लहर आई, थोड़ा सा किसी ने टोंट कमेंट कर लिया और हम धारणा छोड़ के बैठ गए। कोई थोड़ा सा झूठा झूठा नाराज हो गया, हमने उसको मनाने के लिए जो वो चीजें खा ली जो धारणा के अनुरूप नहीं है, तो उसको धारणा थोड़ी ना कहा जाए। तो धर्म अर्थात धारणा कैसी? परिपक्व धारणा, किसी भी कारण से हिलने वाले नहीं। यह है धर्म सत्ता की विशेषता। धर्म सत्ता वाली हर कर्म में निर्माण, जितना ही गुणों की धारणा संपन्न होगा अर्थात गुणों रूपी फल प्राप्त होगा, उतना ही फल संपन्न होते भी निर्माण होगा। निर्माण, बहुत मेहनत करने की अपने ऊपर जरूरत है इसमें। बाबा ने दिए हुए स्वमान को लेकर बाबा जो विशेषताएं हमारे अंदर भर रहा है, उसे कार्य में लगाते, सेवा करते, वो कब अभिमान का रूप बन जाता है हम खुद रियलाइज नहीं कर पाते। लेकिन बात बात में, हमारे शब्दों में, हमारे व्यवहार में वो अकड़, वो घमंड औरों को जरूर महसूस होता है फिर। और वहां अपने आप को हम सचमुच जैसे फलों से लदा हुआ पेड़ झुकता है, ऐसे सचमुच जो आत्मा धारणाओं से संपन्न होगी ना,
वो जरूर निर्माण होगी, निरहंकारी, ईगो की बात नहीं होगी उसमें, क्योंकि बहुत क्लियर अनुभव है कि बाबा करवा रहा है। मुझ आत्मा की कैपेसिटी नहीं है ये करने की, वो पावर, वो समझ नहीं है हमारे अंदर, ये बाबा करवा रहा है। तो सारा क्रेडिट तो बाबा को जाता है, घमंड तो फिर बाबा को होना चाहिए। मैं कौन सा किसी बात का घमंड करने वाली या करने वाला। तो ये भी पक्की धारणा की निशानी है। अगर मान लो हम वैसे कहते कि हम सभी धारणाओं में पक्के हैं, कई बार ना आपस में कंपैरिजन में भी ये चीज होती है। मान लो एक बहन योग बहुत अच्छा करती है, दूसरी बहन थोड़ा सा योग में ढीली है। अब शुभ भावना से एक दूसरे को प्रेरणा देना, इशारा देना एक बात होती है, लेकिन मैं अपने घमंड में आकर दूसरे को दिखाऊं कि देखो मेरा योग इतना अच्छा है, तुम तो किसी काम के नहीं हो। या कोई को भाषण अच्छा आता है, दूसरे को नहीं आता है, ऐसे कोई अन्य काम है। स्थूल कामों में भी कई चीजें ऐसी होती हैं कि किसी को बहुत अच्छा वो काम आता है, दूसरे को नहीं आता है, या उतनी समझ नहीं है उसको। तो उसको सिखाने के भाव से आगे बढ़ा रहे हैं हम, या अपना ही, जैसे कहते हैं ना, अपनी नाक ऊंची रख के उसको नीचा दिखा के, उस तरह का हमारा व्यवहार उसके साथ चल रहा है। कोई और कहेगा, जिसको अभिमान होगा ना, कोई और कहेगा वो मानेगा नहीं बिल्कुल। और ये हो सकता है कि बहस में आ जाए, वो सिद्ध करने की कोशिश करे कि नहीं, मुझे ईगो नहीं है। ये अपनी खुद की रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हम अकड़ के चल रहे हैं। कई बार बड़ों को भी हम शिक्षाएं देना शुरू कर देते हैं, बड़े जिनसे हमने सीखा, जिनके पास पता नहीं कितने त्याग तपस्या की वर्षों वर्षों की कमाई है, कई बार उतनी हमारी शारीरिक एज भी नहीं होती, और उनको हम पढ़ाना और समझाना और गाइड करना शुरू कर देते हैं। एक साथी सहयोगी के रूप में आपस में राय सलाह करना एक बात होती है, लेकिन सीधा जाके किसी को कहना, ये तो छोटों को भी नहीं कहना चाहिए। और कई बार हम, क्योंकि अपने ईगो में आ गए, तो बड़ों को भी जाकर कह देते आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, ये आपके अंदर ये संस्कार है। तो ये क्या हुआ? आज की बाबा की मुरली के अनुसार ऐसी आत्मा जो भले पवित्रता में संपन्न है, भले सर्वगुण उसमें है, लेकिन अगर निर्माणता नहीं है तो धर्म सत्ता की अधिकारी नहीं बनेगी। संपूर्ण चाहिए ना, फुल पैकेज चाहिए, आधा अधूरा नहीं चलता बाबा। ये आधी अधूरी धारणाएं तो अपना ली और अभी कुछ कुछ छोड़ी हुई है, निर्माणता नहीं है। अपनी सेवाओं का, अपने गुणों का, विशेषता का, अपने योग का अगर अभिमान आ रहा है, तो वो सच्ची स्वधर्म में टिकी हुई आत्मा नहीं है। रियलाइज करने वाली बात है ये, सचमुच। बाबा कहते अपनी निर्माण स्थिति द्वारा ही हर गुण को प्रत्यक्ष कर सके। जो भी ब्राह्मण कुल की धारणाएं हैं, उन सर्व धारणाओं की शक्ति होना, अर्थात धर्म सत्ताधारी होना। राज्य सत्ता के लिए बताया था, स्थूल सूक्ष्म सभी शक्तियों के अधिकारी। और धर्म सत्ता के लिए बताया कि ब्राह्मण जीवन की जितनी धारणाएं हैं, उन सर्व धारणाओं, सर्व पर अंडरलाइन कर, उन सर्व धारणाओं की शक्ति खुद में होना, यह है धर्म सत्ताधारी बनना। तो राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों संस्कार हर आत्मा में भर गए हैं। दोनों का बैलेंस है, या अभी बिगड़ा हुआ है तराजू का बैलेंस। जितना होना चाहिए दोनों में ही नहीं है, ये भी हालत हो सकती है। चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, जीरो भी नहीं है। जीरो से तो काफी आगे बढ़ चुके, बहुत कुछ कमा चुके हैं, काफी कंट्रोल किया हुआ है कर्मेंद्रियों को, मन बुद्धि को, लेकिन काफी और फुल फर्क है ना। कुछ होने में और सब कुछ होने में फर्क है ना। बाबा हमें
सर्व संपन्न देखना चाहते, सर्व, सदा, कभी कभी वाला नहीं, अटल अखंड बोला ना बाबा ने, और सर्व धारणाओं की शक्ति। तो ये देखो बैलेंस है। आज बाप दादा सभी बच्चों का यही चार्ट देख रहे थे कि कहां तक धर्म सत्ता और राज्य सत्ता अधिकारी बने हैं। नंबरवार होंगे या सब एक जैसे होंगे? यहाँ तो सबको पता है नंबरवार होंगे। अब बाबा कहते ये देखो कि मेरा नंबर क्या है। चलो नंबरवार होंगे, सब नंबरवार होंगे, ये ठीक है, लेकिन क्या मैंने नंबर 1 आने का लक्ष्य रखा है? अभी मैं कौन से नंबर पर हूं, कौन सी कैटेगरी में हूँ? चलो नंबर 1 2 3 नहीं पता चलता, क्लास तो पता चलती है ना कि फर्स्ट क्लास कैटेगरी में हूँ, सेकंड में हूँ, थर्ड में हूँ। देखो अपने आप, यहाँ सब राजे बैठे हो ना, प्रजा बनाने वाले हो ना, प्रजा बनने वाले नहीं हो। तो सभी अपने को ऐसे राज्य सत्ता और धर्म सत्ता अधिकारी बना। समझा? राज्य वंश की निशानियां क्या है? बाबा के सामने दिल्ली और महाराष्ट्र जोन के बैठे हैं, तो बाबा कहते राजधानी वाले राज्य अधिकारी बनेंगे ना, और महाराष्ट्र वाले महान बनेंगे। महान अर्थात राज्य अधिकारी। तो दोनों ही स्थान की महान श्रेष्ठ आत्माएं गाई हुई है। और विदेशी फिर क्या बनेंगे? तो बाबा किसी को नजरअंदाज नहीं करता है, जो भी बैठे हैं ना सामने, सबका सम्मान ऊंचा कर देता है। राज्य करने वाले या राज्य देखने वाले बनेंगे? अच्छा, सबसे आगे जाएंगे। फिर बाबा की पार्टियों के साथ मुलाकात है। समय के प्रमाण स्वयं को परिवर्तन करो, ये सार है मुलाकात। समय के प्रमाण स्वयं को परिवर्तन करो। बाबा कहते अभी समय के प्रमाण परिवर्तन की गति तीव्र चाहिए। जब समय तीव्र गति में जा रहा है और परिवर्तन करने वाले तीव्र गति में नहीं होंगे, तो समय परिवर्तन हो जाएगा और स्वयं कमी वाले रह जाएंगे। कमी वाली आत्माओं की निशानी क्या दिखाई? कमी रह गई, फेल हो गए, तो निशानी क्या दिखाई? कमान। त्रेता युग में श्री राम के हाथ में तीर कमान दिखा है ना, तो चंद्रवंशी में चले गए ना, कमी रह गई। फुल माना संपन्न सूर्यवंशी में नहीं आए, कमी रह गई तो कमान दिखा दी। तो कमानधारी बनना है या छत्रधारी बनना है? सूर्यवंशी बनना है ना, तो सूर्य सदा तेज होता है और तीव्र गति में कार्य करता है। सूर्य के अंदर, सूर्य के अंतर में, उसकी भेंट में चंद्रमा को शीतल गाया जाता है। तो पुरुषार्थ में शीतल नहीं होना है, स्वभाव में संस्कारों में शीतल होना वो एक बात है, ठीक है। क्रोध की, काम की, अन्य जो विकारों की ज्वाला है वो नहीं होनी चाहिए। वो स्वभाव संस्कार में शीतल होना अलग बात है। पुरुषार्थ में शीतल माना ठंडी गति वाले, ढीले ढाले चलने वाले, ऐसा नहीं बनना। अगर पुरुषार्थ में शीतल हुए तो चंद्रवंशी बन जाए। और सूर्यवंशी की निशानी है तीव्र पुरुषार्थ, सोचा और किया। ऐसे नहीं कि सोचा था 1 वर्ष पहले और किया दूसरे वर्ष में, नहीं, सोचा, संकल्प हुआ, तुरंत करके दिखाया। तो तीव्र पुरुषार्थ अर्थात उड़ती कला वाली। अब चढ़ती कला का समय भी गया। अब तो आगे बढ़ने का बहुत सहज साधन मिला हुआ है। सिर्फ एक शब्द की गिफ्ट है। कौन सी? और ये गिफ्ट हमेशा साथ रखेंगे ना, तो आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, उड़ती कला का अनुभव होगा। कौन सी गिफ्ट? मेरा बाबा। यही एक शब्द ऐसी लिफ्ट है जो 1 सेकंड में नीचे से ऊपर जा सकते हो। क्या यह लिफ्ट यूज करनी नहीं आती?
अब लिफ्ट का जमाना है ना, फिर सीढ़ी क्यों चढ़ते हो? बाबा भी देखो मेहनत से हर तरह से हमें मुक्त कराना चाहते हैं कि बच्चे जब मैंने इजी से इजी साधन दे दिया, तो सीढ़ी चढ़ने की मेहनत, मतलब वो बहुत लंबी लंबी विधियां जो पुरुषार्थ की होती है, वो क्यों करते हो? स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है, संघर्ष क्यों करना पड़ता है? जबकि बाबा ने तो मोहब्बत का कितना प्यारा सा साधन, सहज साधन दे दिया। देखो लिफ्ट में कोई थकावट नहीं होती ना, सोचा और पहुंचा। तो कौन हो? एक ही शब्द लिफ्ट है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक शब्द एक नंबर में पहुंचा देगा। जब मेरा बाबा हुआ तो मैं उसमें समा गई। अब उसकी जिम्मेवारी, जहां ले चलना है ले चले। इतनी सहज लिफ्ट यूज करो, यूज करने वाले पहुंच जाते, और देखने वाले, सोचने वाले, वो सोचते रह जाते। तो अब एक शब्द के स्मृति स्वरूप होकर सदा समर्थ आत्मा बन जाओ। एक शब्द के स्मृति स्वरूप होकर सदा समर्थ आत्मा बन जाओ। सदा हर कदम आगे बढ़ाते दूसरों को भी आगे बढ़ाते रहो। जितना स्वयं संपन्न होंगे, उतना औरों को भी संपन्न बना सकेंगे। ठीक है? अच्छा, ऐसे राज्य सत्ता और धर्म सत्ता अधिकारी सदा संपन्न बन औरों को संपन्न बनाने वाले, परिवर्तन शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सारा कल्प महिमा और पूजन होने वाली पवित्र आत्माएं, सदा अपने पवित्रता के गुण द्वारा सर्व को गुणवान बनाने वाली गुणमूर्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। जो निशानियां धर्म सत्ता और राज्य सत्ता की बाबा ने बताई, ऐसे तो मुरली सुनते सुनते भी काफी कुछ हमने खुद को चेक किया होगा। फिर भी एक बार और एकांत में बैठकर कहाँ कहाँ कमी है वो हम देखेंगे, और बाबा से शक्ति लेकर बाबा की युक्तियों को जीवन में अपनाते हुए उन कमियों को पूरा करेंगे। अच्छा, ओम शांति।